20 जुलाई 1969 ये वो तारीख है जब इंसान ने पहली बार चांद की सरजमीन पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का वो जुमला जो आज भी तारीख के सफ़हात में लिखा है, That's one small step for man, one giant leap for mankind। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस वाक़े के चंद साल बाद ही लोग सवाल उठाने लगे, क्या ये सब एक बहुत बड़ा फरेब था? क्या ये पूरी वीडियो हॉलीवुड के किसी स्टूडियो में बनाई गई? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, बगैर किसी बायस के, साइंसी और तारीखी सबूतों की रोशनी में। तो चलिए, इस सफ़र की हकीकत जानने का वक्त आ गया है। 1960 की दहाई, अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान स्पेस रेस अपने उरूज पर थी। सदर जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में ऐलान किया, वी चूज टू गो टू द मून इन दिस डेकेड, नॉट बिकॉज इट इज़ ईजी बट बिकॉज इट इज़ हार्ड। इस ऐलान के बाद नासा ने अपोलो प्रोग्राम शुरू किया, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें 4 लाख से ज़्यादा इंजीनियर, साइंसदान और माहिरीन शामिल थे। अपोलो 11 वो मिशन था जो आखिरकार इंसान को चांद तक ले गया। अमला 3 अफराद पर मुश्तमिल था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कमांडर, बज एल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल पायलट और माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल पायलट। 16 जुलाई को लॉन्च हुआ, 20 जुलाई को चांद पर उतरा और 24 जुलाई को वापस जमीन पर लौटा। ये पूरी दुनिया ने लाइव देखा, तकरीबन 60 करोड़ लोगों ने, यानी उस वक्त की दुनिया की आबादी का 1/5वां हिस्सा। 1976 में बिल केसिंग नामी एक शख्स ने एक किताब लिखी, वी नेवर वेंट टू द मून, अमेरिकाज $30 बिलियन स्विंडल। यही वो किताब थी जिसने मून लैंडिंग कंस्पिरेसी थ्योरी को जन्म दिया। केसिंग ने दावा किया कि नासा के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए सब कुछ नेवादा के सहरा में फिल्माया गया। इंटरनेट के आने के बाद ये नज़रिया पूरी दुनिया में वायरल हो गया। साजिशी नज़रिए के हामियों के 6 बड़े दलाइल। 1. झंडा लहरा रहा था, खला में हवा नहीं होती। 2. तस्वीरों में सितारे नजर नहीं आते। 3. वैन एलन रेडिएशन बेल्ट खतरनाक शुआए इंसान को मार देती। 4. साए गलत जावियों पर पड़ रहे हैं। 5. स्टैनली क्यूब्रिक ने ये फिल्माया। 6. 1969 में ये टेक्नोलॉजी मुमकिन नहीं थी। झंडे का मसला, झंडा लहराया नहीं था, वो हिल रहा था क्योंकि एस्ट्रोनॉट ने उसे ज़मीन में गाड़ा था। खला में वैक्यूम होने की वजह से जब हाथ छोड़ा तो बगैर किसी रेजिस्टेंस के वो देर तक हिलता रहा। नासा ने जानबूझकर हॉरिजॉन्टल रॉड लगाई थी ताकि झंडा सीधा रहे। सितारे नज़र क्यों नहीं आते? ये फोटोग्राफी की बुनियादी बात है। कैमरा एक्सपोजर, चांद पर दिन की रोशनी बहुत तेज थी, एस्ट्रोनॉट्स को एक्सपोज करने के लिए शटर स्पीड तेज रखी गई। इतनी तेज एक्सपोजर में सितारे नजर नहीं आते, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप दिन में बाहर फोटो ले तो आसमान के सितारे नहीं आते। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, ये सबसे मजबूत दलील लगती है लेकिन साइंसी तौर पर गलत है। अपोलो यान ने रेडिएशन बेल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट में क्रॉस किया और मखसूस रास्ते से जहां रेडिएशन कम थी। मजमूई एक्सपोजर एक चेस्ट एक्सरे से थोड़ा ज़्यादा था, खतरनाक नहीं। साए का मसला, चांद की सतह बिल्कुल हमवार नहीं, इसमें ढलवाने और गहरे गड्ढे हैं। जब रोशनी नाहमवार सतह पर पड़ती है तो साए मुख्तलिफ जावियों पर पड़ते हैं। ये बिल्कुल कुदरती है और फिजिक्स से साबित किया जा चुका है। स्टैनली क्यूब्रिक वाली कहानी, ये बिल्कुल झूठ है। क्यूब्रिक की मौत के बाद एक नकली इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें इकरार था, बाद में साबित हुआ वो एक सटायर फिल्म का हिस्सा था जिसे डॉक्यूमेंट्री समझ लिया गया। क्यूब्रिक की बेटी विवियन ने खुद ये झूठ रद्द किया। टेक्नोलॉजी का सवाल, ये सच है कि 1969 की टेक्नोलॉजी आज से कम थी लेकिन नामुमकिन नहीं थी। सैटर्न 5 रॉकेट आज भी इंजीनियरिंग का शाहकार माना जाता है। दुनिया के गवाह, अगर ये सब झूठ होता तो सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाना पड़ता। सोवियत यूनियन अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था, उस वक्त स्पेस रेस में था। अगर चांद पर जाना झूठ होता तो सोवियत यूनियन फौरन साबित करता, लेकिन उन्होंने खुद तस्लीम किया कि अमेरिका चांद पर गया। पार्क्स ऑब्जर्वेटरी ऑस्ट्रेलिया ने चांद से लाइव सिग्नल रिसीव किए और दुनिया को नश्र किए। चांद से लाए गए 382 किलोग्राम पत्थर जो आज भी लेबोरेटरियों में मौजूद हैं और साइंसदान उनका मुताला कर रहे हैं। 2009 में नासा की लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने इन तमाम जगहों की तस्वीरें ली, आज भी नासा की वेबसाइट पर देख सकते हैं। जापान, चीन, भारत और यूरोपीय स्पेस एजेंसीज ने अपने मिशनों में वो जगह कंफर्म की जहां अपोलो यान उतरा था। कॉन्स्पिरेसी थियरीज क्यों फैलती हैं?
یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لوگ کانسپریسی تھیوریز کیوں مانتے ہیں۔ ہمارا دماغ کمپلیکس چیزوں کو سمپل بنانا چاہتا ہے۔ یہ سب بڑوں کی چال ہے، یہ آسان جواب ہے۔ پیٹرن ریکگنیشن۔ ہمارا دماغ ہر جگہ پیٹرن ڈھونڈتا ہے، یہاں تک کہ جہاں کوئی نہیں ہوتا۔ اتھارٹی ڈسٹرسٹ۔ جب حکومتوں پر اعتماد کم ہو تو ان کی ہر بات مشکوک لگتی ہے۔ سوشل میڈیا کا الگورتھم۔ وہ کنٹینٹ زیادہ پش کرتا ہے جو کنٹروورشل ہو۔ مون لینڈنگ ہوکس تھیوری اس لیے بھی پھیلی کیونکہ اس دور میں ویتنام وار، CIA کے خفیہ آپریشن اور واٹر گیٹ اسکینڈل نے امریکی حکومت پر سے اعتماد اٹھا دیا تھا۔ ہم کیا سیکھیں؟ سوال پوچھنا غلط نہیں، سوال پوچھنا علم کی بنیاد ہے، لیکن سوال پوچھنے کے بعد ثبوت ڈھونڈنا ضروری ہے۔ جب بھی کوئی بڑا دعویٰ آئے تو پوچھیں، کیا ثبوت ہے؟ یہ دعویٰ کون کر رہا ہے؟ کیا کوئی اور سورس کنفرم کرتا ہے؟ مون لینڈنگ کا معاملہ تاریخ کا سب سے زیادہ ویریفائی کیا گیا واقعہ ہے، اور نتیجہ یہی ہے کہ امریکہ واقعی چاند پر گیا تھا۔ آج سے 56 سال پہلے انسان نے وہ کام کیا جو ناممکن لگتا تھا۔ چاند پر قدم رکھنا صرف امریکہ کی نہیں، پوری انسانیت کی کامیابی تھی۔ سازشی نظریے آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن سائنس، ثبوت اور حقیقت ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو ان دوستوں کو ضرور بھیجیں جو یہ سوال پوچھتے ہیں۔ کامنٹ میں بتائیں آپ کے خیال میں کون سا سوال سب سے دلچسپ تھا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔